गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं जीवन सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है गुणज, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड। चाहे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम हो, इनसे सवाल रहते ही हैं। चाहे वो कंपटीशन के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई स्टेप वाइज मैट्रिक, नॉन मैट्रिक या 7, 8, 9 के भी एग्ज़ाम हो, इस टॉपिक से सवाल रहते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है और कितनी अच्छी तरीके से हम इसको समझ जाते हैं छोटे तरीके से। अब गुणज का मतलब है कि वह संख्या, यदि कोई एक संख्या दिया हुआ है, वह संख्या अपने गुणित क्रम में बढ़ रही है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। यदि कोई दिया है, कह दे आपको कि आप 7 का गुणज निकालिए, तो 7 का गुणज क्या करेगा, ये टेबल बन जाएगा। टेबल में भी आप देखते होंगे कि 7 7 7 7 बढ़ते चला जाएगा, क्योंकि 7 का बोला है। तो यही होता है गुणज। यदि कोई बोले कि 7 का गुणज लिखिए, तो आप क्या करेंगे, 7 का टेबल लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21। अब इसमें और टेबल में क्या अंतर है, तो ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। जब भी आपसे गुणज पूछा जाएगा, आपको कह दिया जाएगा कि कितना निकालना। जैसे कह देगा कि 5 का 3 गुणज निकालिए, तो 5 का जो टेबल है वो हम 3 बार लिख देंगे। यदि कहेगा आपको कि 8 का 5 गुणज लिखिए, तो 8 का टेबल 8 1 जा लिख देंगे, 8 2 जा लिख देंगे, 8 3 जा लिख देंगे, 8 4 जा लिख देंगे और 8 5 जा लिख दें। हमें सारे लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यदि कोई टेबल होता है यानी पहाड़ा, तो उसमें हमको 10 तक लिखना पड़ता है। इसमें गुणज में आपको जितना मांगा जाए उतना ही लिखें। चलिए एक सवाल लेते हैं। 6 का 5 गुणज लिखें। कुछ इस प्रकार का आपको सवाल दे दिया कि 6 का जो है 5 गुणज लिखें। इसका मतलब 6 का पहाड़ा हमको कितना बार लिखना है, सिर्फ और सिर्फ 5 बार। चलिए लिखते हैं। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। ये हमारा हो गया 6 का 5 गुणज। कितना सिंपल है कि जब भी आपको किसी का गुणज कहा जाए, आप उसको पहाड़ा लिख दीजिए, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। गुणज का क्या मतलब होता है, पहाड़ा होता है। अब गुणनखंड को देखते हैं, तो गुणनखंड में क्या होता है कि हम देखते हैं कि गुणनखंड में कौन कौन पहाड़ा से कटता है। अब हम देखेंगे कि यदि कोई संख्या हमको दिया गया है, यदि हमको दे दिया गया, कहेगा कि 12 का गुणनखंड लिखें। अगर आपको इस तरह क्वेश्चन दे दिया गया और कहे कि 12 का गुणनखंड लिखें, तो आप क्या लिखिएगा। 12 को हम देखेंगे कि यह जो 12 है यानी 12 है, वो किस किस टेबल से कटता है। तो यह कटेगा, आपको सबको पता है, हमको भी पता है कि 1 से तो कटता ही है। चाहे कोई भी संख्या हो, 0 को छोड़ के, वो 1 से तो कटता ही है। चलिए देखते हैं। तो हमारा जो है ये जो 12 है वो 1 से कट गया। अब देखेंगे क्या 2 का टेबल में 12 है, बिल्कुल है, 2 6 जा 12 है, तो ये कितना बार में हो गया, 2 बार में। फिर देखेंगे 3 का टेबल, तो 3 4 जा भी 12 होता है, तो 3 भी हो गया। अब 4 का टेबल, अब देखते हैं 4 का टेबल में है कि नहीं। तो 4 का टेबल 4 3 जा 12, तो 4 से भी कटेगा। अब देखते हैं 5, तो 5 के टेबल में 12 नहीं है। 6 में है क्या, हाँ है, 6 2 जा 12, तो 6 में है। 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में नहीं है। हमको वहाँ तक चेक करना है जहाँ ये लिखा हुआ है। यदि 12 लिखा है तो हमको 12 तक जा करके चेक करना होगा कि किस किस से कट रहा है। तो हम देखेंगे 9 नहीं हुआ, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, लेकिन 12 तो है ना, तो हम यहाँ पर 12 भी लिख देंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया। कि यदि यहाँ पर कुछ भी दे सकता है, अगर आपको कह दे कि आप लिखिए 21 का, चलिए एक उदाहरण लेते हैं 21 का। तो 21 हम चेक करेंगे कि 21 जो है किस किस टेबल से कट रहा है। तो 21 आप देखिए 1 से तो कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि कल ही हम लोग पढ़े थे कि 2 का जो होता है वो सम संख्या यहाँ पे होना चाहिए। 0 2 4 6 8 ये होना चाहिए 2 से कटने के लिए, यानी ये 2 से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या, तो 3 का नियम याद करिए कि 3 का नियम हमने बताया था, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2 1 कितना हो गया 3। इसका मतलब ये 3 से कटेगा। 3 से कट गया। 4 से
4 के टेबल में नहीं होता है, 5 में भी नहीं होता है, 6 में भी नहीं होता है, 7 में होता है। 7 3 जा 21, 7, अब 8 नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 10 भी नहीं होता, यानी हमको एक एक करके चेक करना है और वहाँ तक जाएंगे जहाँ 21 में जा करके हम रुक जाएंगे। तो लास्ट में आप देखिएगा 21 मिलेगा। अब हम चेक करेंगे कि जो हम बनाए हैं क्या वो सही बना कि गलत बना, इसका भी चेक करने का एक तरीका है। चलिए देखते हैं। 12 1 जा कितना हुआ 12, 6 2 जा कितना हुआ 12, 4 3 जा 12। अब देख लीजिए 12 आ गया। अब इसको देखते हैं। 1 21 जा 21, 3 7 जा 21, यानी आपको एक आगे वाला और एक पीछे वाला अगर करके देखे गुना तो उतना ही आता है। कभी कभी इसमें ऐसा हो जाता है कि बीच में एक अकेला बच जाता है, उसको नहीं, तो वो कभी कभी आता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो गुणनखंड तो अभी हम लोग समझ लिए कि कौन कौन टेबल से कटता है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द जुटा हुआ, आप देख लीजिए, देख रहे हैं ना, अभाज्य। अभाज्य संख्या पर भी हमने पिछला वीडियो बनाया है, आप उसे देख सकते हैं। वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही अपवर्तक हों, वैसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही अपवर्तक हो। 2 अपवर्तक में कौन कौन हो सकते हैं? एक होगा, दूसरा वो स्वयं होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो हम वैसी संख्या का इस्तेमाल करेंगे और इसको गुणनखंड करेंगे। चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपको दे दे 45, मान लीजिए कुछ भी दे सकता है, तो 45 दे, तो हम इसको क्या करेंगे, अभाज्य संख्याओं से चेक करेंगे कि कौन कौन अभाज्य संख्या से ये कट रहा है। तो पहला 2, 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 अभाज्य संख्या नहीं है, 1 जो है विषम संख्या है। तो 2 से ये कटेगा क्या? नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि लास्ट वाले को देखिए, 2 अगर से कटने वाला होता तो 0 2 4 6 8 कुछ एक उनमें से एक तो होता, लेकिन ऐसा ये नहीं है। अब देखेंगे 3 से कटेगा क्या? अब 3 से चेक करने के लिए हमने बताया था दोनों को जोड़ दीजिए, यानी जो संख्या दिया है उसको आप जोड़ दीजिए और जोड़ के देखिए कि 3 के टेबल में आता है कि नहीं। तो जोड़ते हैं 5 और 4 कितना हो गया 9, यानी 3 के टेबल में ये है, तब कटाएंगे। अब यहाँ इस तरह जो हम भाग देते हैं इसको शॉर्ट डिवीजन कहते हैं और इसको हम कहते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो चलिए आज यही शॉर्ट डिवीजन देखते हैं। तो 3 1 जा बच गया कितना 3, एकम 3 बचा, तो यहाँ तो 4 है ना, तो बचा कितना 1, उस 1 को हम लिख देते हैं बगल वाले में। तो 1 और 5 कितना हो गया 15, तो 3 5 जा 15। अब इसको हम मिटा देते हैं, अगर नहीं भी मिटाएंगे चलेगा। अब फिर हम देखते हैं ये 2 से नहीं कटेगा, ये किससे कटेगा, ये 3 से कटेगा, तो 3 5 15। अब सवाल ये उठता है कि हमने यहाँ 1 डिजिट लिया, यहाँ 2 डिजिट क्यों लिया, तो इस पर भी चर्चा सुनिए। ये जो है यहाँ तभी भाग चलेगा जब इससे यहाँ बड़ा हो या बराबर हो। यहाँ छोटा हो गया ना, जब यहाँ देखिए ये बड़ा है, यहाँ पर 4 जो है 3 से बड़ा है, लेकिन यहाँ 1 जो है 3 से छोटा है, तो छोटे स्थिति में हम 2 अंक लेते हैं। तो अब हमारा, अब देखिए आप किसी से ये नहीं कटेगा। अगर ज़्यादा हम कटाएंगे तो ये 5 से कटेगा और 1 बार में 1 बार तक निकालें। आप जब भी गुणनखंड निकालें 1 बार तक निकालें, क्योंकि जब सार्व गुणनखंड की बात आएगी या गुणज की बात आएगी या अभाज्य गुणनखंड की बात आएगी तो 1 का जरूरत पड़ने वाला है, इसलिए 1 को जरूर लिखें। आगे देखते हैं। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड को? इसको हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 1। तो और यहाँ पर जोड़ करके बिल्कुल भी ना लिखें। अगर आप यहाँ लिखते हैं तो आप एलसीएम वाला नियम का पालन कर रहे हैं, यहाँ पर ये नहीं लिखाता है। तब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या ये देखिए 3 2 बार है तो 3 स्क्वायर लिख दिए और गुना 5 का पावर 1 है तो 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं। अब ये जो 1 है वो तो सब में छुपा हुआ है ना, इसलिए उसको हम नहीं लिखते, तो हमारा आंसर यही हो गया। तो ये था गुणज, गुणनखंड और अभाज्य गुणनखंड पर। तो आप हमें शेयर करें, आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या मैं जो बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है या कुछ इम्प्रूवमेंट करने की और ज़रूरत है। आप जैसा करेंगे हम उस पर विचार ज़रूर करेंगे। धन्यवाद।